मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव का निधन हो गया है। दोस्तों, दौलत, शोहरत और उत्तर प्रदेश के सबसे ताकतवर यादव परिवार का रसूख बाहर से देखने पर यह जिंदगी किसी मुकम्मल सपने जैसी लगती है। लेकिन मई 2026 में इसी घराने से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश को सन्न कर दिया। 38 साल के बिल्कुल स्वस्थ और फिट युवा प्रतीक यादव का अचानक दुनिया छोड़ जाना महज एक दुखद मौत नहीं, बल्कि अनसुलझे सवालों का एक चक्रव्यूह बन गया है। आखिर कैसे एक फिटनेस आइकन की जान अचानक चली गई? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर मिले वो 6 रहस्यमय निशान क्या गवाही दे रहे हैं? और उस 4 करोड़ रुपए की रंगदारी का सच आखिर क्या है? आज हम इन कड़ियों को जोड़ेंगे और आपको वो असली कहानी बताएंगे जो अब तक फाइलों में दबी थी। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। जब भी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव या पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जिक्र आता है तो हमारे जहन में सीधे सत्ता, जनसभाओं और राजनीति की एक सशक्त तस्वीर उभरती है। लेकिन प्रतीक यादव इस पूरी सियासी तस्वीर से बिल्कुल अलग थे। बड़े भाई अखिलेश जहां पूरे राज्य की कमान संभाल रहे थे और उनकी पत्नी अपर्णा यादव अपनी एक मजबूत राजनीतिक जमीन तैयार कर रही थीं, वहीं प्रतीक ने हमेशा खुद को इन सियासी मंचों और सार्वजनिक जीवन के शोर शराबे से बहुत दूर रखा। उन्होंने अपने लिए एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना, रियल एस्टेट और फिटनेस का रास्ता। राजधानी लखनऊ में उनके द्वारा स्थापित किए गए आलीशान जिम और फिटनेस सेंटर राज्य के युवाओं के लिए एक बड़ी मिसाल थे। जो इंसान अपनी फिटनेस को ही अपनी सबसे बड़ी इबादत मानता हो, उसका इस तरह अचानक चले जाना किसी भी आम इंसान के गले नहीं उतर रहा था। उनका यह शांत, एकांत प्रिय और अपने काम से काम रखने वाला स्वभाव ही उन्हें समाज में एक विशिष्ट आदर प्रदान करता था। वे महज एक राजनीतिक परिवार के सदस्य नहीं, बल्कि अपने दम पर खड़े हुए एक सफल उद्यमी थे। वक्त का पहिया अपनी गति से चल रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि 13 मई 2026 की सुबह इस परिवार के लिए इतनी भारी पड़ने वाली है। उस मनहूस सुबह अचानक प्रतीक यादव की सांसें उखड़ने लगीं। उन्हें सीने में जकड़न और सांस लेने में भयंकर तकलीफ का अनुभव हुआ। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उनके सहायकों और परिवार द्वारा उन्हें बिना एक पल भी गंवाए तुरंत लखनऊ के सिविल अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में मौजूद वरिष्ठ डॉक्टरों और आपातकालीन विशेषज्ञों की पूरी फौज ने उन्हें बचाने के लिए अपनी सारी वैज्ञानिक ताकत झोंक दी। आधुनिक चिकित्सा की हर संभव मशीन का इस्तेमाल किया गया, लेकिन होनी को शायद कुछ और ही मंजूर था। तमाम कोशिशों के बावजूद उनके शरीर ने प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया और डॉक्टरों को भारी मन से उन्हें मृत घोषित करना पड़ा। उस एक पल ने न केवल एक परिवार की खुशियां छीन लीं, बल्कि पूरे प्रशासनिक महकमे में एक अजीब सी खामोशी पैदा कर दी। आखिर इतने स्वस्थ शरीर को अचानक क्या हुआ था? मेडिकल साइंस ने पोस्टमार्टम के बाद मौत का जो कारण बताया, वह अपने आप में बेहद चौंकाने वाला था। डॉक्टरों की भाषा में इसे पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म कहा जाता है। आसान और आम भाषा में समझें तो यह शरीर के भीतर घटने वाली एक ऐसी जानलेवा स्थिति है जिसमें इंसान के पैरों की गहरी नसों में खून का एक थक्का बन जाता है। इसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं। जब यह थक्का अपनी जगह से अचानक खिसककर खून के बहाव के साथ सीधे फेफड़ों की मुख्य नसों में जाकर बुरी तरह फंस जाता है, तो शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई उसी सेकंड पूरी तरह रुक जाती है। हृदय की गति तुरंत थम जाती है और इंसान को संभलने या इलाज का एक छोटा सा मौका तक नहीं मिल पाता। यह एक ऐसा अदृश्य दुश्मन था जिसने शरीर के अंदर ही अंदर अपना जाल बुन लिया था। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि इस मामले का असली रहस्य तो यहीं से शुरू होता है। जब फॉरेंसिक डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की, तो उसे देखकर पुलिस के आला अधिकारियों के भी होश उड़ गए। उस आधिकारिक रिपोर्ट में बहुत ही स्पष्ट शब्दों में यह लिखा था कि प्रतीक यादव के शरीर पर, खासकर उनकी छाती, कोहनी और कलाई के आसपास कुल 6 चोटों के सूक्ष्म निशान मौजूद हैं। विशेषज्ञों ने अपनी वैज्ञानिक पद्धति से यह साबित किया कि ये चोटें मौत वाले दिन की बिल्कुल नहीं हैं,
बल्कि ये मौत से लगभग 1 से 7 दिनों के अंदर की है। अब सबसे बड़ा और जायज सवाल यह खड़ा हुआ कि इतने भारी सुरक्षा घेरे और वीआईपी माहौल में रहने वाले एक अरबपति कारोबारी के शरीर पर ये चोटें आखिर कैसे लगीं? क्या ये जिम में अत्यधिक भारी वर्कआउट के दौरान लगी सामान्य चोटें थीं, या फिर इनके पीछे कोई बहुत गहरी साजिश छिपी थी? इसी शक के आधार पर लखनऊ पुलिस ने तुरंत उनके निजी कमरे को पूरी तरह सील कर दिया और वैज्ञानिक साक्ष्यों के लिए उनका मोबाइल फोन और लैपटॉप फॉरेंसिक लैब भेज दिया। जैसे जैसे पुलिस की जांच की सुई आगे बढ़ी, दस्तावेजों से एक ऐसा पन्ना खुला जिसने सबको हैरान कर दिया। ये पन्ना साल 2025 में लखनऊ के एक पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई एक एफआईआर का था। सरकारी रिकॉर्ड्स के मुताबिक प्रतीक यादव पिछले काफी समय से एक बहुत बड़े व्यावसायिक विवाद के कारण भयंकर मानसिक दबाव झेल रहे थे। उनका अपने ही एक पूर्व बिजनेस पार्टनर से गहरा विवाद चल रहा था। बात सिर्फ व्यापार में धोखे की नहीं थी, बल्कि वह पूर्व पार्टनर प्रतीक यादव को लगातार ब्लैकमेल कर रहा था। वह उनसे लगभग 4 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि की जबरन वसूली यानी रंगदारी मांग रहा था और उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकियां दे रहा था। चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञों का यह साफ मानना है कि लंबे समय तक चलने वाला यह खौफनाक मानसिक तनाव इंसान के शरीर को अंदर से पूरी तरह खोखला कर देता है। अत्यधिक और निरंतर तनाव से न केवल ब्लड प्रेशर बिगड़ता है, बल्कि शरीर के भीतर खून के थक्के बनने की रासायनिक प्रक्रिया भी कई गुना तेज हो जाती है। पुलिस अब इसी एंगल से बहुत बारीकी से जांच कर रही है कि क्या उस रंगदारी के भारी दबाव और उन 6 रहस्यमय चोटों के बीच कोई बहुत गहरा संबंध है। फिलहाल लखनऊ पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम दिन रात इस संवेदनशील मामले की एक-एक कड़ी को जोड़ने में लगी हुई है। एक पारदर्शी और लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह बहुत जरूरी है कि सच्चाई बिना किसी दबाव के सामने आए। फॉरेंसिक लैब की अंतिम डेटा रिपोर्ट, पोस्टमार्टम की रासायनिक व्याख्या और उस पूर्व पार्टनर से की जा रही कड़ी पूछताछ के बाद ही इस पूरी घटना का असली सच देश के सामने आ पाएगा। 38 साल के एक होनहार युवा का इस तरह चले जाना समाज के लिए भी एक बहुत बड़ी क्षति है। अब हर किसी की नजरें केवल और केवल पुलिस की अंतिम और निष्पक्ष जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं। प्रतीक यादव के लैपटॉप से मौत का कोई बड़ा राज खुलने की बात पूरी तरह से अपुष्ट और भ्रामक है। पुलिस केवल नियमित कानूनी प्रक्रिया के तहत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की फोरेंसिक जांच कर रही है। आधिकारिक तौर पर अभी तक किसी ऐसे राज्य की पुष्टि नहीं हुई है। अगर आपको हमारा यह निष्पक्ष विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही सच्ची और बेबाक खबरों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें। इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। जागरूक रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।